अगर हमने स्पीड को √2gr से कम रखा तो क्या होगा? तो सर 90 डिग्री तक भी नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब समझ रहा बच्चों, लोअर हाफ सर्कल में क्या चीज जीरो हो सकती है? तो मैंने कहा था लोअर हाफ सर्कल में टेंशन जीरो नहीं हो सकता है, स्पीड जीरो हो जाएगी। तो बच्चों क्या होगा, अगर आपने इससे कम स्पीड दी तो फाइनल पोजीशन पर स्पीड जीरो हो जाएगी, बट टेंशन होगा, टेंशन कुछ ना कुछ होगा, टेंशन कुछ ना कुछ होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो टेंशन जीरो नहीं हो सकता बट स्पीड जीरो हो सकती है। तो सर्कुलर मोशन क्यों डिस्टर्ब हुआ? स्पीड के जीरो होने से, मतलब इससे आगे नहीं जा पाएगा, स्पीड जीरो हो गई। अब क्या करोगे सर, इसे रेफरेंस मान लो, इसे रेफरेंस मान लो, मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी को जीरो मान लो, और बच्चों यहां पर और यहां पर एनर्जी कंजर्व कर दो। क्या लिखोगे बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mu² प्लस बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि स्पीड जीरो हो चुकी है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो हो गई रेडियस r। अब देखो थोड़ी सी ज्योमेट्री, बच्चों ये r है तो ये कितना होगा सर? r cos थीटा। जबकि बच्चों ये पूरा कितना था सर? r। तो अपनी जगह से बच्चों कितना ऊपर गया? ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी? r में से r cos थीटा माइनस कर दो, यानी ये जो h है ना, h वो क्या है बच्चों? r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, और h कितना है बच्चों? ये। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? mg, और h की जगह लिख दिया r 1 माइनस cos थीटा। बच्चों m से m कैंसिल हो गया, तो यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास u² ये डिवाइडेड बाय 2gr इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, या फिर बच्चों cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस u² डिवाइडेड बाय 2gr। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितने एंगल तक जा सकता है। तो cos थीटा की वैल्यू आ रही 1 माइनस u² अपॉन 2gr, यानी कि अगर √2gr से कम स्पीड देते हो तो 90 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा, बीच में ही कहीं ना कहीं स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।